अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन चैप्टर चल रहा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इलस्ट्रेशन 10 है, रेक्टिफाई करना है फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। और इसमें हमें दे रखा है विदाउट सस्पेंस अकाउंट और विद सस्पेंस अकाउंट, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अगर विदाउट सस्पेंस अकाउंट है, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, ये भी लिख लेना, विदाउट सस्पेंस अकाउंट हमें रेक्टिफाई करना है, तो उसमें दो केस बनेंगे, या तो सिंगल साइडेड एरर होगी या फिर हमारा क्या होगा, डबल साइडेड एरर। अब एक बात बताओ, जब डबल साइडेड एरर होता है तब क्या सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो डबल साइडेड एरर में तो हमेशा ही नॉर्मल जर्नल एंट्री पास होती है, तो विदाउट सस्पेंस अकाउंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो सस्पेंस कभी आता ही नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। लेकिन अगर सिंगल साइडेड एरर है तो क्या होगा, दो केस बनेंगे। सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? नहीं, बल्कि क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जैसे देखा था ना, अंडर कास्टिंग है तो डेबिट साइड जाएगा, टू अंडर कास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड या क्रेडिट साइड जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर सस्पेंस ओपन नहीं करना है तो किस पे इम्पैक्ट आएगा, सिंगल साइडेड एरर पे आएगा। सिंगल साइडेड एरर में फिर जर्नल नहीं बना पाएंगे क्योंकि सस्पेंस ओपन नहीं कर रहे, तो कैसे उसे रेक्टिफाई करेंगे, अकाउंट बना के रेक्टिफाई करेंगे। डबल साइडेड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, डबल साइडेड पे क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास होती है। ठीक है, सिंगल साइडेड एरर में ध्यान रखना, अगर सस्पेंस ओपन नहीं करना है, सिंगल साइडेड एरर मतलब या तो सिर्फ डेबिट में गलती या क्रेडिट में, तो सस्पेंस ओपन नहीं करना है तो क्या करेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जर्नल से नहीं कर सकते। अब बात आती है हमारी विद सस्पेंस अकाउंट। विद सस्पेंस अकाउंट, अगर हमें सस्पेंस अकाउंट क्या करना है, ओपन करना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो उस केस में अगेन या तो सिंगल साइडेड एरर होगी या क्वेश्चन में कौन सी होगी, डबल साइडेड एरर होगी। अगर डबल साइडेड एरर होगी तो क्या कोई इम्पैक्ट आता है, चाहे सस्पेंस ओपन करें ना करें कोई इम्पैक्ट नहीं आता। सिंगल साइडेड एरर में अगर सस्पेंस ओपन करना है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, उस केस में लेजर या अकाउंट नहीं बनेगा। अगर क्या है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, और डबल साइडेड में तो सब सस्पेंस कभी यूज़ ही नहीं होता, तो इसमें नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। तो सस्पेंस ओपन होगा या नहीं होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ किस पे आएगा, सिंगल साइडेड एरर पे आएगा, डबल साइडेड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर सस्पेंस ओपन कर रहे हैं तो जर्नल से, सस्पेंस ओपन नहीं कर रहे हैं तो सिंगल साइडेड लेजर से, डबल साइडेड तो हमेशा किससे रेक्टिफाई होगा, लेजर से होगा। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले दे रखा है सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल्ड 8000 शॉर्ट, जो हमारी सेल्स बुक है वो 8000 से शॉर्ट है। अब ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है, सोचो। सेल्स बुक दे रखी है, जब भी मैंने कहा था कोई भी सब्सिडरी बुक हो तो उसे क्या कहेंगे, अकाउंट कह देंगे। इसका मतलब सेल्स अकाउंट हमारा 8000 से क्या है, शॉर्ट है, मतलब कम है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में एरर है। अब सिंगल साइडेड एरर है तो दो केस बनेंगे, विदाउट सस्पेंस या सस्पेंस। तो पहले लिखो केस 1 विदाउट सस्पेंस अकाउंट। अब सिंगल साइडेड एरर है ये तो पता चल गया, सस्पेंस ओपन नहीं करना है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, लेजर बना के। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ, सेल्स जो अकाउंट है वो 8000 से कम है, सेल्स की नेचर क्या होती है, सेल्स की नेचर होती है हमारी इनकम, और इनकम कम दिखा रखी है, तो इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना।
शुरुआत में देखा था ना, असेट एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिख देंगे कितना, 8,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा 8,000 बाय अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग है ना, इन सेल्स अकाउंट या सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाई। समझ आया? अंडर कास्टिंग इन सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। अब एक चीज़ सोचो कि अगर इसी को केस 2 कहें कि विद सस्पेंस अकाउंट, एक साथ ही करवा देता हूँ, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है और हमारी सेल्स बुक 8,000 से शॉर्ट है। सेल्स बुक क्या है, 8,000 से शॉर्ट है। जब सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो जर्नल से होगा। सेल्स शॉर्ट है तो सेल्स इनकम है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट होगा। डेबिट में कुछ नहीं दे रखा है, सस्पेंस ओपन कर सकते हैं तो डेबिट क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी नेक्स्ट देखो, गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न बाय शिव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो ये एरर नहीं है बल्कि क्या है, ओमिशन है। मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं। रिकॉर्डेड का मतलब क्या बताया था, जर्नल। रिकॉर्डिंग नहीं हुई है मतलब जर्नल नहीं हुई है। गुड्स 1500 के रिटर्न हुए बाय शिव एंड कंपनी, मतलब शिव एंड कंपनी ने हमें रिटर्न करे, इसका मतलब हमने उन्हें क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो ये हमारा सेल्स रिटर्न है। समझ आया? सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे जर्नल, ठीक है ना। चाहे सस्पेंस ओपन हो या नहीं हो, कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कौन सी एरर है, डबल साइडेड। डबल साइडेड आया मतलब हमने रिकॉर्डिंग ही करना भूल गए। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी हो जाएगा 1500। तो सेकंड आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी 1500 पेइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। गुड्स परचेज, थर्ड है गुड्स परचेज और 2500 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। परचेज किया है तो परचेज डेबिट टू रवि होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब रवि का अकाउंट क्रेडिट हो है तो रवि के लेजर में भी किस साइड जाना चाहिए, क्रेडिट साइड। भाई जर्नल में ये एंट्री बनेगी परचेज डेबिट टू रवि, परचेज डेबिट टू रवि, पहले से समझ लो, परचेज डेबिट टू रवि। अब जब रवि का अकाउंट बनाएंगे तो मैंने बताया था जिसका अकाउंट बनाएंगे अगर वो जर्नल में क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा और डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड। रवि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा बाय परचेज, कितना, 2500। पोस्टिंग की बात हो रही है, पोस्टिंग का मतलब लेजर पोस्टिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोस्ट कर दिया मतलब किस साइड, डेबिट साइड ऑफ सप्लायर रवि। जाना था क्रेडिट साइड 2500, ठीक है। इन्होंने जबकि किस साइड दिखा दिया, 2500 दिखा दिया डेबिट साइड। तो ये तो गलत हो गया। अब सही करो, इसे सही करने के लिए लेजर बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, कैसे करेंगे। इसमें होना था क्रेडिट, हो गया डेबिट। किसी को पैसे देने थे, देने की बजाय हमने उससे ले लिए, तो क्या करेंगे, 2500 रुपये से क्रेडिट होना था, क्रेडिट की जगह डेबिट। तो पहले तो डेबिट को रिवर्स करो तो ये डेबिट ख़त्म होएगा, फिर उसके बाद 2500 रुपये क्या करो, क्रेडिट करो। इसका मतलब रवि का अकाउंट बनेगा और रवि के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड कितना दिखाएंगे, 5000। तो रवि के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 5000। समझ आया ना। 2500 डेबिट हो गया, होना था क्रेडिट, तो पहले डेबिट को रिवर्स करो और 2500 और क्रेडिट करो तो टोटल कितना, 5000 बाय। इसमें आएगा एरर इन, रिकॉर्डिंग में थी पोस्टिंग इन लेजर ऑफ रवि, नाउ इन लेजर ऑफ रवि नाउ रेक्टिफाइड। ये कब होगा, जब केस 1 होगा। केस 1 मतलब सस्पेंस ओपन नहीं कर रहे हैं। केस 1 ध्यान रखना, केस 1 का मतलब है विदाउट सस्पेंस, जहाँ भी केस 1 लिखा है, ठीक है। सेकंड वाला तो डबल साइडेड था, सस्पेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सेकंड वाला हमारा जो ये हमने की थी ना, ये केस 1 एंड 2 दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब सस्पेंस ओपन नहीं हो या हो, दोनों के लिए सेम है क्योंकि डबल साइडेड था। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगर सस्पेंस ओपन नहीं करेंगे तो लेजर के थ्रू हमने इसे सॉल्व कर दिया।
अब थर्ड वाली ट्रांजेक्शन में ही आता है हमारा केस 2। केस 2 का मतलब क्या है? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो। अब रवि को क्रेडिट करना था 2500 से, हो गया उसकी जगह डेबिट। तो रवि को सही करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कितने से? 5000। और डेबिट किसे कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे 5000। ये है थर्ड ट्रांजेक्शन में अगर सस्पेंस ओपन करना है तो। हमेशा तुम्हें ठंड लग रही है क्या? फोर्स पे रखा है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी 10,000 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब सबसे पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए ना। परचेज बुक में कौन कौन सी चीज़ें जाती है? एक तो गुड्स, ठीक है, और गुड्स की भी क्रेडिट परचेज सेल। तो क्रेडिट परचेज तो है, फर्नीचर परचेज किया, गुलाब एंड कंपनी कैश या चेक नहीं लिखा। लेकिन हम परचेज बुक में ले गए, मतलब हमने फर्नीचर असेट के परचेज को क्या मान लिया? गुड्स का परचेज। इसका मतलब एंटर्ड लिखा है। एंटर्ड का मतलब कहीं ना कहीं एंट्री में गलती हुई है। एंटर्ड या रिकॉर्डेड का मतलब होता है एंट्री। तो सबसे पहले तो फोर्थ केस में, फोर्थ ट्रांजेक्शन में, फोर्थ है ना ये, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू, क्या नाम था? गुलाब एंड कंपनी। गुलाब एंड कंपनी कितना? 10,000। ये होना चाहिए था, ठीक है। उसकी जगह हमने फर्नीचर की जगह क्या कर दिया? परचेज डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी कर दिया। यही किया ना, गुड्स का परचेज मान लिया गलती से। सही करने के लिए क्या करेंगे? फर्नीचर डेबिट करना था, वो डेबिट नहीं हुआ है, तो फर्नीचर को तो क्या कर दो? डेबिट, क्योंकि वो डेबिट नहीं हुआ था। परचेज गलती से डेबिट हो गया, तो परचेज को रिवर्स कर दो, क्या क्या हो जाएगा? क्रेडिट। गुलाब एंड कंपनी में क्या कोई गलती हुई थी? नहीं, सिर्फ गलती फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया था? परचेज। एंटर्ड मतलब जर्नल, तो फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ था, डेबिट कर दिया, और परचेज गलती से डेबिट हो गया था, उसको रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया। या उस तरह से भी कर सकते हो, इसमें पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, फिर उसका रिवर्सल कर दो, क्योंकि डबल साइडेड एरर है, तो उसके बाद क्या करो? रेक्टिफिकेशन एंट्री, करेक्ट एंट्री लिख के रेक्टिफिकेशन एंट्री। लास्ट है हमारा उसके बाद, कैश रिसीव फ्रॉम अंकित हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। पोस्टेड का मतलब क्या है? लेजर में नहीं लेके गए। हिज का मतलब क्या है? अंकित का अकाउंट। अंकित के अकाउंट में हमने कैश जो रिसीव किया अंकित से, उसको पोस्ट ही नहीं किया। तो इसमें भी हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन में पहले बनेगा केस 1। केस 1 मतलब विदाउट सस्पेंस अकाउंट। विदाउट सस्पेंस अकाउंट के केस में अंकित के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब अंकित का अकाउंट बनेगा, अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम अंकित की जर्नल क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट टू अंकित, ये होनी चाहिए। अब इसका जब लेजर बनेगा तो अंकित क्रेडिट हो रहा है, तो अंकित के अकाउंट में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड बाय कैश। कितना? ये था 3500 रुपये। ये हमने पोस्ट नहीं किया था, तो अब जब सस्पेंस ओपन नहीं करना है तो सिंगल साइड रह रहा है, सिर्फ अंकित के अकाउंट में गलती है, तो अंकित का अकाउंट बना के क्या कर दिया? क्रेडिट साइड लिख दिया 3500। लेकिन अगर इसी में सस्पेंस ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? अंकित को क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो अंकित को तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट कैसे कर देंगे? सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। कितना? 3500। ठीक है। और इसमें ऊपर क्या लिखेंगे? केस 2 विद सस्पेंस अकाउंट, विद सस्पेंस। ओमिशन नहीं है, पार्शियल ओमिशन है, एक तरह से कह सकते हैं। सिर्फ हिज अकाउंट है, मतलब अंकित के में गलती हुई है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर बाय कैश की जगह वो आएगा, बाय पार्शियल ओमिशन नाउ रेक्टिफाइड। बस इतना ही लिखना, बाय पार्शियल ओमिशन नाउ रेक्टिफाइड। और जब सस्पेंस से करना है तो सस्पेंस डेबिट टू अंकित। अब इस क्वेश्चन में हमसे सस्पेंस अकाउंट भी पूछा है। सस्पेंस अकाउंट तभी सही बनेगा जब हमारी जर्नल एंट्री सही बनी होगी। तो इसमें बनाओ सस्पेंस अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। अब देखो, सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले जर्नल एंट्री देखो, क्या हमारे जो जर्नल एंट्री 1 थी उसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा है?
जर्नल में आ रहा है ना, ये आ रहा था कितना, डेबिट। सस्पेंस अकाउंट जर्नल में डेबिट है तो किस साइड जाएगा इसके अकाउंट में, डेबिट साइड पे। सस्पेंस डेबिट टू क्या था, सेल्स था, तो सस्पेंस में डेबिट साइड जाएगा टू सेल्स। 8,000। जो अकाउंट बना रहे हैं वो जर्नल में डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड, कुछ भी नहीं हुआ है तो वो अकाउंट की पोस्टिंग इसमें नहीं होगी। अब आ जाओ केस टू में। केस टू कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रांजेक्शन टू में क्या सस्पेंस डेबिट क्रेडिट हुआ है, नहीं, क्योंकि वो डबल साइडेड एरर थी। ठीक है, ट्रांजेक्शन थ्री में, थर्ड में क्या सस्पेंस डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, ये रहा, थर्ड में सस्पेंस क्या हुआ था, डेबिट। तो सस्पेंस के अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। सस्पेंस टू रवि था तो डेबिट साइड जाएगा टू रवि। 5,000, 2500 प्लस 2500 याद हो तो। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। क्या फोर्थ ट्रांजेक्शन में सस्पेंस डेबिट क्रेडिट हुआ है, नहीं, क्योंकि डबल साइडेड थी तो ये तो जाएगा नहीं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आ जाओ, क्या सस्पेंस डेबिट या क्रेडिट हुआ है, बिल्कुल सस्पेंस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड जाएगा टू अंकित। कितना, 35। ठीक है, अब क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस सीडी की जगह क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। टोटल करो कितना है, 16,500, यहाँ भी आ जाएगा कितना, 16,500 बैलेंसिंग फिगर, यहाँ भी आ जाएगा 16,500 बैलेंसिंग फिगर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी कह दे कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो हमेशा मानना कि सस्पेंस ओपन कर रहे हैं, सस्पेंस ओपन कर रहे हैं, और फिर जब भी सिंगल साइडेड एरर का ट्रांजेक्शन आएगी जर्नल एंट्री से उसको रेक्टिफाई कर देंगे।